वो आग से गुजरते हैं, खतरों से खेलते हैं। दुश्मनों को डराने के लिए इनकी एक दहाड़ ही काफी है। फिर चाहे जंगल हो, जमीन हो या पहाड़, जब ये गोलियां चलाते हैं तो थमते नहीं। जब टारगेट सेट करते हैं तो रुकते नहीं। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना हो या आतंकवादियों के ठिकाने तबाह करना, इनका न कोई जोड़ है, इनके आक्रमण का न कोई तोड़ है, क्योंकि ये हैं गरुड़ योद्धा। ये भारतीय सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस में सबसे फोर्स है। ठीक 1 महीने बाद ये केवल 20 साल की होगी, लेकिन इन 20 सालों में इस फोर्स ने भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को सुरक्षा दी, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का मुकाबला किया, पठानकोट एयरबेस में हुए हमले के दौरान आतंकवादियों से जूझते हुए अपना खून बहाया। ये भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स है। लेकिन जो बात इस फोर्स को बाकी स्पेशल फोर्सेस से अलग करती है, वो है इनकी अलग किस्म की ट्रेनिंग, जो अलग तरीके के कामों को अंजाम देने के लिए दी जाती है। स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के पीछे जाकर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित होती है। इनमें शामिल होने वाला हर सैनिक वॉलंटियर होता है, यानी उसने खुद इसमें शामिल होने का फैसला किया है। लेकिन इसमें शामिल होने का मौका भी बहुत कम सैनिकों को मिलता है। ये अदृश्य रहते हुए छोटी छोटी टुकड़ियों में बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाइयां करते हैं। इनके मिशन अक्सर इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें करने के बारे में दूसरा कोई सोचता भी नहीं। इसीलिए वो होते हैं सबसे खास और सबसे अलग। हर स्पेशल फोर्स की तरह गरुड़ कमांडो के लिए भी शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट रहना पहली शर्त है। यहाँ गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में साल भर के कोर्स में आम वायुसैनिक को गरुड़ कमांडो बनाया जाता है। ट्रेनिंग बेहद सख्त है और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं। लोगों की ट्रेनिंग निहायत ही मुश्किल होती है। इस ट्रेनिंग का दर्जा किसी भी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बराबर है, जहां पे हम सिर्फ वॉलंटियर ऑफिसर्स और एयरमैन को लेते हैं, जिनके पास शारीरिक ताकत के साथ मानसिक शक्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें गरुड़ को चुनने से पहले उसके विशिष्ट सैन्य अनुभव एवं कार्यकुशलता पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर उसको अपने गरुड़ बेसिक फेज ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। ये गरुड़ बेसिक फेज ट्रेनिंग 7 स्टेजेस में बटी हुई होती है। ये गरुड़ प्रशिक्षु सबसे पहले से ही तैयार होकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और मेंटल स्टेमिना के साथ साथ उसका अव्वल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रोबेशन स्टार्ट होते ही एक ट्रेनी अपने आप को ऑलरेडी इतना प्रिपेयर करके आता है कि वो यहाँ पर निर्धारित बेंचमार्क्स में पूरी तरह से उत्तरित होता है। ट्रेनिंग में शामिल हर सैनिक केवल कमांडो है, अफसर या वायु सैनिक नहीं। पूरे बैटल गियर में, यानी लड़ाई की पूरी वर्दी में इन बाधाओं को तय समय में पार करने का अभ्यास अनगिनत बार किया जाता है, ताकि असली ऑपरेशन में कोई बाधा न तो रास्ता रोके और न ही रफ्तार कम करे। यह अभ्यास शारीरिक और मानसिक रूप से हर बाधा को पार करने की तैयारी के लिए है। जब भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स बनाने के बारे में सोचा, तो ये समझा गया कि ये फोर्स ज्यादा से ज्यादा भारतीय वायुसेना के ठिकानों की सुरक्षा करेगी। भारतीय वायुसेना ने अपने अफसरों को देश की स्पेशल फोर्सेस के अलावा विदेशों के स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी भेजा, ताकि वो उनकी अलग अलग रणनीति समझ सकें। वक्त के साथ गरुड़ की जिम्मेदारियां भी बदलती गईं, उसकी ट्रेनिंग भी और उसके हथियार भी। गरुड़ कमांडोज को सबसे खराब इलाके, सबसे खराब मौसम में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन्हें दुश्मन के इलाके में जाना है, वहां छिप कर रहना है और उन सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करना है जो दुश्मन की सेना की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए उन्हें घने जंगल में रहना, काम करना और उसे अपने ठिकाने की तरह इस्तेमाल करना सीखना होता है।
सीधी पहाड़ी चट्टान पर चढ़ना और फुर्ती से उससे नीचे उतरना सीखना जरूरी है। भारतीय सैनिकों के ज्यादातर ऑपरेशन पहाड़ी इलाकों में करने की जरूरत होती है। पहाड़ पर कब्जा जमाए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सामान्य से 11 गुनी ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। करगिल की लड़ाई में भारत को इसका अनुभव हो चुका है। गरुड़ कमांडो को चंद साथियों के साथ ही ऐसी पहाड़ियों पर हमले और बचाव का हुनर सीखना होता है। लड़ाई में जख्मी कोई साथी पीछे नहीं छोड़ा जाता, उसे हर हालत में साथ लेकर ही वापस आना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का तजुर्बा गरुड़ कमांडो सीधे कश्मीर घाटी से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा गरुड़ कमांडोज की जिम्मेदारी होती है दुश्मन के इलाके में जाकर उसके महत्वपूर्ण एयर एसेट्स जैसे संचार सेंटर या रडार सेंटर्स को तबाह करना, उनकी सटीक जानकारी वहां जाकर अपने फाइटर्स को देना ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर फायरिंग करके या बॉम्बार्डिंग करके उसको तबाह कर सकें और दुश्मन के इलाके में पकड़े गए भारतीय वायुसेना के किसी पायलट को सुरक्षित बचा कर लाना। यानी कल को अगर विंग कमांडर अभिनंदन की तरह कोई पायलट दुश्मन के इलाके में होगा तो उसे बचा कर लाने की जिम्मेदारी गरुड़ कमांडोज की ही होगी। गरुड़ कमांडो कैसे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं उसकी एक झांकी अब आपके सामने है। एक मकान की छत पर आपको 4 गरुड़ कमांडो दिख रहे हैं। एक कमांडो रस्सी के सहारे छत से नीचे उतरने लगता है और दीवार की मदद से मकान की 2 खिड़कियों पर लाल सा कुछ चिपका देता है। उसके बाद छत से 2 जवान रस्सियों के सहारे उस खिड़की के पास आते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। खिड़कियों पर विस्फोटक का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मकान के अंदर घुसा जा सके। गरुड़ कमांडो खिड़की के रास्ते इमारत के अंदर एंट्री करते हैं। फायरिंग की आवाज बता देती है कि अंदर छुपे आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले का मुकाबला वहां तैनात गरुड़ कमांडो ने किया। कारपोरल गुरसेवक सिंह को वीर गति मिली, लेकिन एयरबेस के महत्वपूर्ण हिस्से पूरी तरह सुरक्षित रहे। लगभग इसी समय गरुड़ की तैनाती कश्मीर घाटी में होना भी शुरू हुआ और बहुत जल्द उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। 18 नवंबर 2017 को बांदीपोरा में एक मकान में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ में कारपोरल जेपी निराला को वीरगति मिली, लेकिन इस मुठभेड़ में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, जिनमें से 2 टॉप आतंकवादी थे। कॉर्पोरल निराला को शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला। गरुड़ कमांडोज की फायरिंग का मोटो है 1 शॉट 1 किल। यानी हर गोली से एक दुश्मन की मौत तय। गरुड़ कमांडोज जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं उन हथियारों का जखीरा अब आपके सामने है। गरुड़ कमांडो फोर्स जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है उनमें से कई ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी स्पेशल फोर्सेस भी करती हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ गरुड़ करते हैं, क्योंकि इनको कुछ खास ज़रूरतों के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करना होता है। ये टवोर असॉल्ट राइफल हैं। बुलपअप डिज़ाइन की वजह से इनको एक हाथ से पकड़कर भी फायर किया जा सकता है। 5.56 का कैलिबर 30 राउंड इसमें एक बार में आता है। इनके अलग अलग वर्जन, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए इसको बाइपॉड पर रख दिया गया है। सामने एक टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए अचूक निशाना लगाया जा सकता है 400 मीटर तक। इस टवोर के ज़रिए इसमें एक यूबीजेल अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसके ज़रिए ये ग्रेनेड फायर किए जा सकते हैं दुश्मन के ऊपर बहुत कामयाबी से और बहुत अचूक निशाने के साथ। ये नगेव लाइट मशीन गन है, जिसकी खासियत यह है कि इसमें 150 राउंड की एक ड्रम मैगजीन है और 800 मीटर तक ये बहुत आराम से और बहुत कारगर तरीके से दुश्मन को रोक सकती है। AK-56 ये असॉल्ट क्लाशनिकोव का मॉडिफाइड वर्जन, और ये इस समय भारतीय सेनाओं के पास जो सबसे आधुनिक क्लाशनिकोव का वर्जन है उसमें से ये है AK-103 जो रूस से खरीदी गई है। AK-203 जब बन जाएगी तो वो सबसे आधुनिक वर्जन होगी, लेकिन अभी भारतीय सेनाओं के पास जो सबसे आधुनिक क्लाशनिकोव है वो ये है। ये 6 और राइफल है जो अमेरिका से खरीदी गई है। ये भी गरुड़ कमांडो फोर्स इस्तेमाल करते हैं। ये नगेव
स्नाइपर गन है। स्नाइपर राइफल रेंज 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक। ये मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर जिसके जरिए दुश्मन पर बहुत तेजी से लगातार ग्रेनेड फायर किए जा सकते हैं। कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, इसका इस्तेमाल दूसरी फोर्सेस भी करती हैं, इन्फेंट्री भी इसका इस्तेमाल करती है। इनके जरिए अलग अलग राउंड से दुश्मन के टैंकों, दुश्मन के बंकरों को उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा इल्यूमिनेटिंग राउंड के जरिए रात के अंधेरे को दिन में बदला जा सकता है, और अगर इसको फायर किया जाएगा तो एक बड़े इलाके में रोशनी फैल जाएगी जिसके जरिए दुश्मन पर कार्रवाई की जा सकती है। ये खास किस्म का हेलमेट है जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस लगे हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें 4 ट्यूब के नाइट विजन डिवाइसेस हैं जिससे रात में कमांडो को देखने की सुविधा ज्यादा मिलती है, ज्यादा बड़े इलाके को वो एक साथ देख सकता है। ये वो हथियार हैं जो गरुड़ कमांडोज के अलावा भारतीय सेना की दूसरी स्पेशल फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब सिर्फ उन हथियारों के बारे में जान लीजिए जिनका इस्तेमाल केवल गरुड़ कमांडो करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि खास तौर पर गरुड़ के लिए ही हैं, क्योंकि इनकी खास जरूरतें होती हैं। उसके लिए ये एक यूएवी जो कि दुश्मन के इलाके में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, रिकॉनासेंस, रैकी के लिए आता है, उसकी फीड सीधे कंट्रोल रूम तक आती है और ये दुश्मन के इलाके में बहुत आराम से उड़ सकता है। एक खास हाइट के बाद अगर ये जाएगा तो इसकी आवाज़ बहुत कम होगी। लेकिन गरुड़ कमांडोज का जो सबसे खास इक्विपमेंट है वो ये है। गरुड़ कमांडोज की एक जिम्मेदारी ये भी है कि दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन की बड़े ठिकानों, महत्वपूर्ण ठिकानों, संचार केंद्रों या रडार स्टेशंस के बारे में अपनी फोर्सेस को बताएं, जिससे वो उस पर कामयाब हमला करके उसे तबाह कर सकें। इस टारगेट डेजिग्नेटर के जरिए दुश्मन के टारगेट के बारे में सीधी जानकारी अपने एयरक्राफ्ट को दी जा सकती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो उस टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इस काम के लिए गरुड़ खास तौर पर ट्रेंड है। दुश्मन के इलाके में जाकर, दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर दुश्मन के जो खास ठिकाने हैं उनके बारे में अपने एयरक्राफ्ट को, अपनी फोर्सेस को बताना। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और दुश्मन के इलाके में उसकी हवाई ताकत को कम करने की कार्रवाइयों के अलावा गरुड़ की जिम्मेदारी दुश्मन के इलाके में जाकर अपने ऐसे पायलट को बचाकर लाने की भी है जो दुश्मन के इलाके में जाकर फंस गया हो। चारों ओर मौजूद दुश्मन के बीच से निकलकर आने में मानसिक मजबूती के साथ बेहतरीन रणनीति की जानकारी जरूरी है। यहाँ रेंज पर फायरिंग हर उस परिस्थिति के लिए तैयारी होती है जिसका सामना हो सकता है। ऐसी मुठभेड़ें बहुत तेज रफ्तार और बेरहम होती हैं। न तो गलती की गुंजाइश होती है और न ही रहम की। किसी सकरी जगह में फंसने पर सुरक्षित पीछे हटकर निकलने की ये ड्रिल आसान दिखती है पर बेहद मुश्किल है। तालमेल या फैसले में जरा सी भी गलती अपने साथी की भी जान ले सकती है। इसलिए हर बात का लगातार अभ्यास किया जाता है। हो सकता है दूसरी गोली चलाने का मौका न मिले, इसलिए एक ही गोली में कारगर वार होना चाहिए। एक गरुड़ की प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसको बहुत तरीक़ों से यहाँ पे एसेस करते हैं। उनको वेरियस टास्क और असाइनमेंट दिए जाते हैं और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे उनको टास्क दिए जाते हैं जहाँ पर हम उन निर्धारित क्वालिटीज़ को एसेस करते हैं। इस प्रकार से एक लगभग 11 से 12 महीने की ट्रेनिंग को करने के बाद डिफरेंट पैरामीटर्स में एक गरुड़ को एसेस करके हम एक सक्सेसफुल गरुड़ को यहाँ से पास आउट करते हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो ट्रेनिंग के हैं वो आतंकवाद से लोहा लेना, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो टैक्टिकल ड्रिल्स हैं उसमें निपुणता पाना, सर्वाइवल ट्रेनिंग, लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, मानसिक और शारीरिक सुदृढ़ता और युद्ध अभ्यास और युद्ध कौशल की ट्रेनिंग यहाँ हम गरुड़ कमांडोज को देते हैं। यहाँ गरुड़ की साल भर की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसे अपनी ट्रेनिंग को परखने का मौका सीधे मैदान में ही मिलेगा। इन्हें कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में भाग लेना है। देश के महत्वपूर्ण एयरबेसों को आतंकवादी हमलों से बचाना है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दुश्मन की वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों के बारे में लगातार जानकारी एकत्र करते रहना, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तबाह करके अपनी वायुसेना का काम आसान किया जा सके। दो तरफ मौजूद दुश्मन के अलावा देश में मौजूद आतंकवादियों पर भारी पड़ने के लिए ये सभी काम लगातार चलते रहते हैं। आज भारतीय वायुसेना के पास ऐसी मिसाइल्स और बॉम्ब्स हैं जिनके जरिए किसी एयरक्राफ्ट से 400 से 500 मीटर दूरी से ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त भी कोई गरुड़ कमांडो दुश्मन के इलाके में उस ठिकाने के पास बैठा होगा और वो एयरक्राफ्ट को ये बता रहा होगा कि दुश्मन के ठिकाने पर सही निशाना कैसे लगाया जाए। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, चांदीनगर।